शुजालपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर टाबला घोसी गांव में कल 31 वर्षीय महिला लक्ष्मी मीणा की लाश कुएं में मिली थी, जिसे लेकर तिलावत पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लगभग 12 बजे शुजालपुर सिटी अस्पताल पहुंची थी और वहां मौजूद डॉक्टरों को पुलिस द्वारा बता भी दिया गया था कि महिला का पोस्टमार्टम करना है, लेकिन शुजालपुर के डॉक्टरों को शहर की हर बात सुनाई नहीं दी और परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे परेशान लोगों ने मंत्री इंदर सिंह परमार, जिनके घर से अस्पताल की दूरी ज्यादा नहीं है, को भी सूचना दी थी। पर मंत्री के पुत्र और पीए ने भी डॉक्टर को फोन लगाकर सूचना दी, मगर उनके फोन का भी कोई असर अस्पताल प्रबंधन पर नहीं हुआ, जिससे प्रतीत होता है कि एक मंत्री के गृहग्राम या यूं कहे कि मंत्री जी के अगर हाल यह है तो फिर आम जनता किससे गुहार लगाएगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में सिर्फ लोकहित खबर पर शुजालपुर से अशोक मीणा की रिपोर्ट। शुजालपुर सिटी के शासकीय सिविल अस्पताल के डॉक्टरों को नहीं शिक्षा मंत्री का खौफ। शिक्षा मंत्री के बेटे और पीए द्वारा फोन लगाने के बाद भी समय पर नहीं आए डॉक्टर। शिक्षा मंत्री के हाथ से फिसल रही जिले की कमान। अधिकारियों के बीच नहीं बिठा पा रहे तालमेल शिक्षा मंत्री। शुजालपुर सिटी अस्पताल का एक मामला सामने आया है। यहाँ पर पास में गांव है ढाबला घोसी, यहाँ पर एक महिला की मौत हो गई थी। उसकी एक डेड बॉडी कुएं में मिली थी। उसको लेकर के उसके परिजन यहाँ पे करीबन 11:30-12 के बीच में यहाँ पे आए थे पोस्टमार्टम करवाने के लिए, लेकिन यह शुजालपुर अस्पताल की अव्यवस्था को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रभारी मंत्री माननीय ब्रजेश सिंह यादव जी ने भी सीएमएचओ को फ़ोन लगाया था। इसके बाद में शिक्षा मंत्री जो है यहाँ के इंदर सिंह परमार, उनका विधानसभा क्षेत्र है, उनका निज निवास है शुजालपुर में, लेकिन उनके द्वारा फ़ोन लगाए जाने पर भी, उनके पीए द्वारा फ़ोन लगाए जाने पर भी यहाँ के डॉक्टरों ने सुनवाई नहीं की। इसके बाद में परिजनों ने एक बड़ा हंगामा किया, परिजनों ने नारेबाजी की, डॉक्टर मुर्दाबाद के नारे लगाए, गेट पर ताला लगाने की कोशिश की। फिर पुनः प्रभारी मंत्री का फ़ोन आता है, प्रभारी मंत्री का फ़ोन सीएमएचओ के पास आता है। इसके बाद में कहीं डॉक्टरों की नींद खुलती है। इस तरह से आज शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में इस तरह के अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, तो पूरे ज़िले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर क्या हाल होगा। ये स्थिति निंदनीय है, जो कि एक महिला की लाश पड़ी है और 4-4 घंटे परिजन इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मनाक मामला है और परिजनों ने मांग की थी कि उनसे कहीं पैसे भी लिए गए थे। परिजनों ने बताया कि 1200 रुपये पोस्टमार्टम के लिए लिया गया था। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही शर्मनाक बात है, जो कि शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का विधानसभा क्षेत्र है, उनका निवास है यहाँ पे शुजालपुर में, और शुजालपुर सिटी के अंदर इस तरह की रिश्वतें ली जा रही हैं, जो खुलेआम परिजन पैसे का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर मुर्दे को भी नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ के जो स्टाफ है वो मुर्दे को भी नहीं छोड़ रहे, मुर्दे से भी पैसे ले रहे हैं। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है और प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो बड़ा बड़ा आश्वासन दे रहे हैं जनता को, लेकिन स्थिति ज़मीन पे क्या है ये हम आपको अवगत करा रहे हैं। शुजालपुर से अशोक मीणा। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के पीए दीपक परमार और शिक्षा मंत्री के बेटे देवराज परमार को फोन लगाकर जल्द पोस्टमार्टम करवाने की बात कही। वहीं दोनों ने डॉक्टर को फोन भी लगाया, लेकिन पता नहीं डॉक्टरों ने इन दोनों की बात पर ध्यान नहीं दिया या यूं कहें कि नजरअंदाज कर दिया। जब काफी समय हो गया तब मृतक के परिजनों ने गुस्से से आक्रोशित होकर नारेबाजी करते हुए मेन गेट बंद करने पहुंच गए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी हमारे संवाददाता अशोक मीणा के द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह यादव को दी गई। तब ब्रजेश सिंह यादव ने आनन फानन में जिला चिकित्सालय में अधिकारी को फोन पर तुरंत पोस्टमार्टम करने को कहा। वहीं प्रभारी मंत्री का फोन आने के बाद शुजालपुर के डॉक्टरों की नींद खुली और तुरंत पोस्टमार्टम करने पहुंच गए, लेकिन तब तक लाश को पोस्टमार्टम रूम में रखे हुए लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके थे। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक पोस्टमार्टम करवाने के लिए डॉक्टरों को शिक्षा मंत्री के पीए और शिक्षा मंत्री के बेटे का और जिले के प्रभारी मंत्री तक का फोन लगाकर डॉक्टरों को पोस्टमार्टम करवाने के लिए गुहार लगाना पड़ती है। आखिर शुजालपुर सिटी के डॉक्टर इतने लापरवाह क्यों हो गए? शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं यह डॉक्टर। आखिर शुजालपुर विधायक और जिले के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के नाम से समय पर क्यों नहीं आए डॉक्टर? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के लिए।
तो सर वो क्या है कि उनको मृत्यु हो गई है। हाँ। और मृत्यु ऐसे हुई है कि उनको रात को तो मार दिया था और सुबह को हमें भेज दिए लाश। अस्पताल में क्या कर रहे हैं आप लोग? हम पीएम करवा रहे थे सर। कितनी बजे आए पीएम करवाने के लिए? 11 बजे के आए हैं और 11 बजे से हमारे अभी कोई मतलब कोई जानकारी नहीं मिली, सुनवाई नहीं हुई है सर अब तक। अस्पताल में जो डॉक्टर है उनसे बात हुई आपकी? वो भी रिश्वत के ऊपर है और उसके बाद आए नहीं अब तक। कौन मांग रहा है रिश्वत? मांग रहा है रिश्वत मांगी है पोस्टमार्टम करने वाले ने। एक आदमी के बारे बोल लें दो, एक उसको भैया हमने 1200 रुपये दे दिए। किस बात के 1200 रुपये दिए? पोस्टमार्टम के। हाँ। पीएम के पैसे लगते हैं। पीएम का पहली बार पीएम करवा रहे हैं, पहली बार पैसे लग रहे हैं। अत्याचार होने चाहिए। बाद भी हर मतलब हमारी दूसरी रिपोर्ट ही है सर ये 2 महीने का मतलब क्या फिर 2 महीने पहले और भी हमने अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभी क्या चाह रहे हैं? पीएम करवा के हम लाइट जलाएंगे तब जलाएंगे। नहीं, आप लोग हंगामा कर रहे हैं तो आप क्या चाह रहे हैं? अभी क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर आएगा सर, डॉक्टर को समय पे आना चाहिए और डॉक्टर को समय जी जवान पे करना चाहिए। डॉक्टर का भी झकमा डॉक्टर क्यों नहीं है? अभी किस डॉक्टर से बात हुई आपकी? हमारी कहेंगे डॉक्टर से बात डॉक्टर ही नहीं है। वहीं अगर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की बात करें तो कल पूरे समय मंत्री जी शुजालपुर और शुजालपुर के आसपास ही कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वही बात यही नहीं रुकी, मृतक के परिजनों ने अस्पताल कर्मचारियों पर पोस्टमार्टम करने के लिए पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। वहीं अगर स्वच्छता की बात करें तो कुपोषित बच्चों के वार्ड के सामने और अस्पताल परिसर में जगह जगह कचरा बिखरा पड़ा था, जो अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की पोल खोल रहा था। वहीं इन सारे घटनाक्रम पर अस्पताल इंचार्ज डॉक्टर आशा रानी जैन से बात करना चाहिए तो मैडम ने कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा और मैडम सवालों के जवाब से बचते हुए नजर आई। अस्पताल में करीबन तो मेरे को पूछ को लेना 1 मिनट से कि कितने बजे महिला आई थी, जब आप इंटरव्यू ले लो उसके हिसाब से मैं जवाब दे दूँगी आपको। वो तो आई पर आपको जो भी आया वो भी बता दो। तो मैं पूछ तो लूँ उससे कितने बजे आई महिला, मैं कैसे जवाब दूँ? पीएम के लिए इतना टाइम क्यों लगा अस्पताल को? प्रभारी मंत्री को फोन लगाना पड़ा आप लोगों को, क्या कारण है? हमारे इंचार्ज ओपीडी में बैठे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। इंचार्ज ओपीडी में बैठे हैं, उनसे बात कर लीजिए। अब देखना यह होगा कि क्या शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इस खबर के बाद इन लापरवाह डॉक्टरों की क्लास लेंगे या यूं ही इन्हें छोड़ दिया जाएगा। यह तो खबर के बाद ही पता चल पाएगा। शुजालपुर से अशोक मीणा की खास रिपोर्ट। खबरों की ताजा अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें लोक खबर 24/7 एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी